हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है कि हर किसी के ने एक बजट होता है। अगर मैं एक फैमिली की भी बात करती हूँ तो एक फैमिली में बजट लेकर चलते हैं हम लोग कि हमारा एक मंथ का कितना खर्चा रहेगा। ऐसे जो एक पर्सन है उसका अपना एक बजट है, जितनी उसकी इनकम है वही उसका बजट है। अगर मेरी इनकम 50,000 है तो मेरा जो बजट है वो 50,000 है। मैं 50,000 से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती हूँ, है ना। मैं 50,000 से 50,000 तक कर सकती हूँ, 50,000 कर सकती हूँ, 10,000 कर सकती हूँ, 20, 30, 40 तक कर सकती हूँ। बट मैं कहूँ कि मुझे 60,000 का खर्चा करना है तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इनकम नहीं है उतनी। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है मेजरली कि हम इसमें ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं कि अगर मुझे बनाना लेनी है और एप्पल लेना है। ठीक है, तो मैंने कॉम्बिनेशन से बनाए कि मैं कितनी क्वांटिटी में एप्पल और बनाना ले सकती हूँ और अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, the term budget line refers to a graphical representation of all potential combinations of two commodities that can be bought within a certain income and price। क्योंकि मेरा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और जो मेरी इनकम है वो फिक्स है। ठीक है, तो उन दोनों के साथ में मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती हूँ कि जिसमें मैं अपने जो भी मेरा सेटिस्फेक्शन है उसको हाई कर सकूँ। हो सकता है कि किसी पर्सन को एप्पल ज्यादा पसंद हो तो वो एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा लेगा, बनाना की क्वांटिटी थोड़ी कम करेगा। किसी को बनाना ज्यादा पसंद होगी तो बनाना ज्यादा लेगा और एप्पल की क्वांटिटी कम परचेज करेगा। ठीक है, इट कम्स विद द कंडीशन दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम कंज्यूमर की। मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है वो या तो उससे कम होगा कॉम्बिनेशन का जो है, या फिर कॉम्बिनेशन उससे बराबर का होगा। मतलब कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को हम जितने में परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वो परचेजिंग प्राइस या तो उससे कम होगा इनकम से या फिर इनकम के बराबर होगा। Budget line is the locus of various combinations of two goods a consumer consumes and whose cost is equal to his income। मतलब बजट लाइन क्या है, एक लोकस मतलब जहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट्स को मैच कर रहे होते हैं। लोकस का मतलब जब मैं डिफरेंट पॉइंट्स को मैच कर रही हूँ। डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, मेरे बजट सेट है, मेरे कॉम्बिनेशन है बहुत सारे। ठीक है, जब मैं इन सबको मैच कर रही हूँ और जिसकी जो कॉस्ट है वो इक्वल है, और वो कॉस्ट किसके इक्वल है, मेरी इनकम के इक्वल है। आप मान के चलो कि मेरी इनकम 20 रुपए है। ठीक है, और जो एप्पल का प्राइस है वो 4 रुपए है, बनाने का प्राइस 2 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि 4 रुपए है ना मेरा, तो मैंने खरीद ली 4 बनाना, 4 एप्पल खरीदे, सॉरी 4 रुपए एप्पल के थे, 4 एप्पल खरीद दिए तो 16 रुपए तो मेरे उसमें खर्च हो गए। बची मेरी बनाना, तो 2 रुपए की बनाना है, मैंने 2 बनाना परचेज करे तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 16 प्लस 4 20 रुपए हो गए। ठीक है, तो मेरी एंटायर इनकम कहाँ पर स्पेंड हो गई, 4 एप्पल और 2 बनाना पर। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, consumer budget states the real income or purchasing power of the consumer from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at given price। बजट लाइन क्या बताते हैं, हमारी रियल इनकम क्या है, हमारी परचेसिंग पावर क्या है। मतलब हमारी जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर्स को लेस करके हमारे पास जो रियल इनकम बची, मेरे हाथ में जो पैसे बचे जिसको मैं खर्च कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, जे है, एच है, आई है, जी है, एफ है। तो ये सब क्या है, मेरे बजट सेट है। और जब मैंने इन सब पॉइंट को जोड़ दिया तो वो क्या है, मेरे लिए बजट लाइन बन गई। यानी कि बी ए बी क्या है, मेरी बजट लाइन है। ठीक है, इस बजट लाइन के नीचे जितने भी कॉम्बिनेशन है, जैसे पॉइंट डी है तो क्या है, बजट लाइन से नीचे है तो मेरे लिए अटेनेबल है। मतलब अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, ठीक है, तो मैं 5 वाले 2 चिप्स रुपए खरीद सकती हूँ, मेरे पास 10 रुपए बच जाएंगे उसके बाद, बट मैं खरीद तो सकती हूँ, बजट के अकॉर्डिंग तो खरीद सकती हूँ। तो वो क्या है, अटेनेबल है। ठीक है, और जो पॉइंट सी दिखाया गया है इसमें वाला पॉइंट सी, वो क्या है, अनअटेनेबल है। ठीक है, मैं 20-20 वाले 2 चिप्स के पैकेट नहीं खरीद सकती, क्यों, क्योंकि वो 40 के हो जाएंगे, मेरी इनकम इतनी नहीं है। ठीक है, देखो बजट लाइन, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, गुड एक्स का जो प्राइस है वो 8 रुपीज है और गुड वाई का 4 रुपीज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने मनी इनकम बताई है, अपनी मनी इनकम है उसकी 40 रुपीज की। ठीक है, 40 रुपीज उसके पास है। गुड एक्स का जो प्राइस है वो 8 रुपए है, गुड वाई का है 4 रुपए। ठीक है, तो 5 into 8 प्लस इसके जीरो ली, ठीक है, इंटू 4 इक्वल टू 40, 8×5 = 40 रुपए खर्च हो गए। इस तरीके से इसने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या किया, जब उसने
गुड वाई को बढ़ाया तो गुड एक्स को कम किया, है ना। वो गुड एक्स पे कहाँ पे आ गया, 5 से 4 पे आ गया जब उसने गुड वाई को बढ़ाया, जब वो 0 से 2 पे गया। ठीक है, यानी कि अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है ना, फॉरगो करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द टू कमोडिटीज, मैं कह सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, देखो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन स्लोप से डाउनवर्ड होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से क्या है, ये स्लोप से डाउनवर्ड है। क्यों, क्योंकि दो कमोडिटीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ठीक है, उसके बाद है बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली टू कंज्यूमर्स इनकम लाई ऑन द बजट लाइन। मीन्स बजट लाइन पर सिर्फ वही कॉम्बिनेशन आते हैं जो उसकी एंटायर इनकम के बराबर खर्चा हो रहा है जिन पे। ठीक है, जिनको परचेस करने में मेरी पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, पूरी इनकम लग रही है, मेरी एंटायर इनकम लग रही है, सिर्फ वही बजट लाइन पर आएंगे। उसके अलावा वो ऊपर या नीचे आ सकते हैं बजट लाइन से, बट वो बजट लाइन पर नहीं आते। ठीक है, उसके बाद है बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम शोज अंडर स्पेंडिंग एंड लाइज इनसाइड द बजट लाइन, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, पॉइंट डी है, जो मेरा पॉइंट डी है। उसके बाद है बजट विच कॉस्ट more than the consumer income are not available to the consumer and lie outside the budget line, जो हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन सिंपल है जो हमने इसमें किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, यानी कि सॉरी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी कमोडिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन इंडिविजुअल की इनकम। ठीक है, वही यहाँ पे बताया है, कुछ अलग से नहीं है। देखो दो चीजें होती है, एक होती है बजट लाइन और एक होता है बजट सेट। बजट सेट क्या है, चाहे वो पॉइंट जे आई एच जी एफ ई और पॉइंट डी बी क्या है, मेरा बजट सेट है। ठीक है, वो सब क्या है, बजट सेट है, ये सब बजट सेट है। ठीक है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन वो लाइन होती है जो सिर्फ हमें वही कॉम्बिनेशन से बताती है जिस पर हमारी एंटायर इनकम खर्च हो रही होती है। बजट सेट में आपके वो कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं जिन पर एंटायर इनकम खर्च हो रही है, बराबर भी हो सकते हैं आपके बजट सेट किसके, आपकी मनी इनकम के, उससे लेस देन भी हो सकते हैं। बजट सेट क्या है, लेस देन और इक्वल दोनों हो सकते हैं मनी इनकम से, बट बजट लाइन पर सिर्फ वही कॉम्बिनेशन शो होते हैं जो आपके इनकम के बराबर हैं, जो आपकी एंटायर इनकम के बराबर। ठीक है, समझ आगे दोनों चीज, बजट लाइन और बजट सेट। फिर है स्लोप ऑफ बजट लाइन, वही है कि एक को सेक्रीफाइस किया दूसरे को गेन किया, यूनिट ऑफ गुड वाई बिलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइड बाय यूनिट ऑफ गुड्स बिलिंग टू गेन। फिर है इसके दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक को बढ़ा रही हूँ एक कमोडिटी की क्वांटिटी को तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में कम कर रही थी। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जो प्राइस है स्टार्टिंग में वही प्राइस लास्ट तक भी है मेरा, ऐसा नहीं है कि पहले कॉम्बिनेशन पे प्राइस कुछ और था दूसरे पे कुछ और हो गया, प्राइस जब सेम है तो उनका जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, इस वजह से बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फिर आता है शिफ्ट इन बजट लाइन, दो कंडीशंस होती है, अगर कंज्यूमर की इनकम घटती या बढ़ती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, देखो सीधी बात है, कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ा दो, उसके पास अभी 20 रुपए थे, मैंने 30 दे दिए उसको, 30 हो गए उसके पास, तो वो क्या करेगा, कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, वो दोनों कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इनिशियल जो बजट लाइन है वो है ए बी क्या है, मेरी इनिशियल बजट लाइन थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं शिफ्ट कर गई A1 B1 पर, जब मेरी इनकम बढ़ी है मैं राइट साइड शिफ्ट कर गई, मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, पहले मैं O A ले रही थी, इधर O B ले रही थी, अब मैंने क्या किया, O A1 और O B1। ठीक है, मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी दोनों कमोडिटी की जब मेरे पास इनकम बढ़ गई। उसके बाद में है कि जब मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाऊंगी, यानी कि मैं ए बी कर्व से A2 B2 पर आ गई। ठीक है, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, पहले O A O B था,
क्वांटिटी ले रही थी, अब मैं A2 और OV2 ले रही हूँ। ठीक है, ये था आपका इनकम का, सिर्फ इतना ही है इसमें। और नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन प्राइस। अगर एप्पल, देखो यहाँ पे दो कमोडिटी ली है हमने, एप्पल और बनाना। ठीक है, अगर एप्पल का जो प्राइस है, इनिशियल जो बजट लाइन थी हमारी वो है AB क्या है मेरी इनिशियल बजट लाइन, प्राइस है वो कम हो गया। ठीक है, एप्पल का जो प्राइस है वो कम हो गया, अब मैं उसी इनकम के साथ में ज्यादा एप्पल परचेज कर सकती हूँ। अगर मान के चलो एप्पल का प्राइस आज 100 रुपए केजी है। ठीक है, अब उसका प्राइस घटकर 100 रुपए केजी है, तो उसका प्राइस घटकर हो गया 50 रुपए केजी। ठीक है, अब मैं उसी 100 रुपए में क्या ले सकती हूँ, 2 केजी एप्पल्स ले सकती हूँ, यानी कि मैं क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी। ठीक है, 100 रुपए इनिशियल प्राइस था उसका, उसके बाद में प्राइस कम हो गया, 50 रुपीज केजी हो गया एप्पल। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ज्यादा ले सकती हूँ, मैं 2 केजी ले सकती हूँ, तो मेरी जो बजट लाइन शिफ्ट हो गई वो A1B पे हो गई। ठीक है, वहीं पर मैं ये कह दूं कि उसका जो प्राइस है एप्पल का वो 100 से 150 केजी हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ अब कि मैं बहुत कम ले पाऊंगी, है ना, तो मेरी जो बजट लाइन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको इस केस में आता है दूसरा बाई एक्सिस पे बनाना है। सेम कंडीशन वही है कि AB बजट लाइन इनिशियल थी, प्राइस जब मेरा कम हो गया बनाना का, तो वो AB1 पर शिफ्ट कर गई। ठीक है, उसके बाद में अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है तो वो शिफ्ट कर जाती है AB2 पर। ठीक है, ओके, ये हम कल पढ़ेंगे। सॉरी कहाँ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इन आपका बजट लाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।